वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अशोक गहलोत आज से गुजरात के चुनावी दौरे पर, बीजेपी की बागियों पर रहेगी नजर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुजरात के चुनाव दौरे पर रहेंगे। सीएम ने राजकोट और उसके आसपास के क्षेत्रों में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। दरअसल सीएम अशोक गहलोत का शनिवार को गुजरात का चुनावी दौरा था, लेकिन तबीयत नासाज होने की वजह से सीएम अशोक गहलोत ने कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। अब सीएम गहलोत का आज से गुजरात का दौरा प्रस्तावित है। सीएम गहलोत गुजरात चुनाव में कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं। कांग्रेस आला कमान ने गहलोत को वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया है। सीएम आज सुबह 11:30 बजे जयपुर से रवाना होंगे। गहलोत की बीजेपी के बागियों पर नजर रहेगी। हाल ही में बीजेपी छोड़ने वाले गुजरात के पूर्व मंत्री जय नारायण व्यास कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें, गहलोत के हाल ही में हुए गुजरात दौरे के दौरान जय नारायण व्यास ने सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की थी। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के जवाब में भाजपा निकालेगी आक्रोश रैलियां। राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन भाजपा अभी से सक्रिय हो गई है। भाजपा सूबे में कांग्रेस शासित सरकार के 4 साल पूरे होने के विरोध में पूरे महीने आक्रोश रैलियां निकालेंगी। राज्य की अशोक गहलोत सरकार 13 दिसंबर को अपने 4 साल पूरे कर रही है। भाजपा की आक्रोश रैलियां राहुल गांधी के नेतृत्व में आयोजित भारत जोड़ो यात्रा की तारीखों पर भी होंगी। मालूम हो कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 दिसंबर को राजस्थान में प्रवेश कर रही है, जो 18 दिसंबर को बाहर निकलेगी। राहुल की यह यात्रा झालावाड़, कोटा, सवाई माधोपुर, दौसा और अलवर से गुजरेगी। रेलवे श्रद्धालुओं के लिए चलाएगा 4 स्पेशल ट्रेनें। राजस्थान में कई मशहूर मेलों का आयोजन होता है। इन मेलों में बड़ी संख्या में राजस्थान समेत अन्य प्रदेशों के श्रद्धालु भी आते हैं। इससे बसों और ट्रेनों में अतिरिक्त यात्री भार उमड़ता है। इन श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हर बार रेलवे स्पेशल ट्रेनों का संचालन करता है। इसी कड़ी में अब बीकानेर जिले के कोलायत में कपिल मुनि का मेला है। इस मेले के प्रति भी लोगों की अगाध श्रद्धा है। इसको देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने इस मेले के लिए 4 स्पेशल ट्रेनों को संचालित करने का फैसला किया है। यह स्पेशल ट्रेनें मेले के समापन तक चलेंगी। अगर आप मेले में शिरकत करने जा रहे हैं तो इन स्पेशल ट्रेनों का फायदा उठा सकते हैं। कैंसर लो डोज इम्यूनोथेरेपी से कम खर्चे में ठीक होने की संभावना 50% ज्यादा। कैंसर रोगियों के उपचार में लो डोज इम्यूनोथेरेपी एक वरदान के रूप में उभर कर सामने आई है। इस थेरेपी की वजह से कैंसर उपचार का खर्च 10% ही रह गया है और कैंसर से ठीक होने के परिणाम 50% अधिक बढ़ गए हैं। भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर के मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर ताराचंद गुप्ता के मुताबिक एडवांस स्टेज के रोगियों को इम्यूनोथेरेपी बेहद कारगर एवं आधुनिक उपचार है, लेकिन इनकी दवाएं पेटेंट होने की वजह से बहुत ज्यादा महंगी है। नेशनल कैंसर जागरूकता दिवस के अवसर पर BMCH में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस मौके पर कैंसर रोग विशेषज्ञों ने राज्य एवं देश भर के कैंसर रोग की स्थिति और रोकथाम विषयों पर चर्चा की। सरकार राशन की 26,000 दुकानों से करेगी फ्लैगशिप योजनाओं का प्रचार। राजस्थान सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार अब राशन की दुकानों से किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश की 26,000 राशन की दुकानों को आधुनिक किया जाएगा। खाद्य मंत्री ने अधिकारियों से एक और जहां दूसरे राज्यों की राशन की दुकानों की स्टडी करने के निर्देश दिए हैं, वहीं बेवजह शर्तें लगाकर जरूरतमंद का नाम कहीं काटने की हिदायत भी दी है। खाद्य विभाग के प्लान के तहत प्रदेश की 26,000 राशन की दुकानों को आधुनिक बनाया जाएगा। इसके लिए कई अन्य राज्यों की उचित मूल्य की दुकानों के मॉडल का अध्ययन किया जा रहा है। ट्रांसजेंडर के लिए सरकार की बड़ी पहल, फ्री में कराई जाएगी लिंग परिवर्तन सर्जरी। ट्रांसजेंडर्स को समाज में अभिशाप के रूप में माना जाता है, लेकिन अब इन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए राज्य सरकार ने अपने प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसके तहत शिक्षा से स्वास्थ्य तक, व्यावसायिक प्रशिक्षण से लेकर व्यवसाय तक राज्य सरकार हर क्षेत्र में सहायता करेगी। इतना ही नहीं, ट्रांसजेंडर अपना जीवन सामान्य बिता सकें, इसके लिए लिंग परिवर्तन यानी सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी निःशुल्क करवाई जाएगी। इसके लिए 2.5 लाख रुपए तक की राशि देने का प्रावधान किया गया है। सहानुभूति पर जिंदा है कांग्रेस, पायलट गहलोत की लड़ाई का परिणाम राजस्थान से विदाई। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने सरदार शहर चुनाव में सहानुभूति के रथ पर सवार होने को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है। पूनिया ने कहा कि कांग्रेस सहानुभूति पर जिंदा है और अब 2023 में वो भी खत्म हो जाएगी।
वहीं पायलट और गहलोत के झगड़े पर बोले कि इसकी अंतिम परिणति राजस्थान से कांग्रेस की विदाई के साथ ही होगी। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने बीजेपी कार्यालय में मीडिया से बातचीत में कांग्रेस राज्य सरकार पर हल्ला बोला। वहीं 2023 में बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा किया है। पूनिया ने कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रहे सियासी घमासान को लेकर 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की मुक्ति का रास्ता जनधारणा एंटी इनकम्बेंसी खोलती है। सरदार शहर में 5 दिसंबर को उपचुनाव, कांग्रेस और बीजेपी तैयारी में जुटी। सरदार शहर में 5 दिसंबर को उपचुनाव होगा। केंद्रीय चुनाव आयोग ने शनिवार को तारीखों की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग के द्वारा दी गई घोषणा के बाद दोनों ही पार्टियों ने अब कमर कस ली है। आपको बता दें, कांग्रेस के दिग्गज विधायक भंवरलाल शर्मा के निधन से रिक्त हुई सरदार शहर सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में यह उपचुनाव अहम माना जा रहा है। इस चुनाव को जीतकर भाजपा और कांग्रेस अपनी अपनी हवा बनाने की कोशिश कर रही हैं। तारीखों की घोषणा के साथ ही अब सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र में आचार संहिता भी लागू हो गई है। सिंहासन, त्याग और संघर्ष, रामायण की मिसाल दे किस पर निशाना साध गई वसुंधरा। राजस्थान बीजेपी में चल रही खींचतान के बीच पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के एक ट्वीट के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर लिखा, राम कथा में राम और भरत का त्याग देखिए। राम सिंहासन त्याग कर वन चले गए तो छोटे भाई भरत ने भी सिंहासन त्याग कर चरण पादुकाओं को राजा मानकर शासन चलाया। लेकिन आज के समय में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। अब तो सिंहासन के लिए संघर्ष हो रहा है। राजनीतिक विश्लेषक का कहना है कि वसुंधरा राजे ने सिंहासन त्याग और संघर्ष की मिसाल देकर वसुंधरा राजे ने एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। कुछ जानकार वसुंधरा का गहलोत पायलट पर हमला बता रहे हैं, जबकि दूसरा अर्थ इसका केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के संदर्भ में लगा रहे हैं। हालांकि वसुंधरा राजे ने किसी का नाम नहीं लिया है। राजस्थान के 9 भारत यात्रियों पर कायल हुए राहुल गांधी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल राजस्थान के 9 यात्रियों की मेहनत और लगन के कायल हो गए हैं। सभी 9 यात्री राहुल गांधी संग पैदल यात्रा कर रहे हैं। भारत यात्री के रूप में रहने वाले राजस्थान के योगेश कुमार मीणा, श्रवण कुमार गुर्जर, झाबर शेरावत, सीताराम लांबा, रूबी खान, विवेक भटनागर, जगदीश बिजनोई और शत्रुघ्न शर्मा का नाम शामिल है। ये सभी यात्री राहुल गांधी संग पैदल यात्रा कर रहे हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने वाली भारत यात्रा में शामिल कुल 117 नेताओं को भारत यात्री का नाम दिया गया है।